नमस्कार दोस्तों। 26 जून को चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अगर चंपत राय की गलती नहीं है तो इस्तीफा क्यों हुआ, और अगर गलती है तो फिर बचाया क्यों जा रहा है। असल में 18 और 19 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव भी पहुंचे। सूत्रों की माने तो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दोनों से चढ़ावा चोरी के बारे में जानकारी मांगी। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी को लेकर दोनों को फटकार लगाई गई। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। 19 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर रखा गया था। लगातार किरकिरी और बढ़ते दबाव को देखकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया। दोस्तों, 7 जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था। इसके 18 दिन बाद ट्रस्ट के 8 लोगों पर एफआईआर हुई। इसमें ट्रस्ट के बड़े चेहरों के नाम नहीं थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर किरकिरी होने लगी। विपक्षी पार्टियों के लोग बयानबाजी करने लगे कि बड़े लोगों को बचा लिया गया। चंपत राय के पास आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के फोन गुरुवार को पूरी रात आते रहे। कुछ नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देकर मामला शांत करने की सलाह दी। इसके बाद चंपत राय ने शुक्रवार सुबह पूजा पाठ किया, फिर मणि रामदास जी की छावनी पहुंचे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी बुलाया। सुबह करीब 11 बजे दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा क्यों हुआ, अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, शुरुआती जांच में भूमिका पर सवाल। दोस्तों, चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की जो शुरुआती जांच है, उसमें दान, चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिले थे। चंपत राय भी संदेह के दायरे में है। दूसरी जो एक वजह मानी जा रही है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इससे पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। तीसरी वजह यह है कि एफआईआर में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष का नाम भी शामिल है। आरोप है कि टिन्नू ने मंदिर से जुड़े कुछ लोगों के साथ मिलकर चढ़ावे में हेराफेरी की, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। ट्रस्ट का यह भी मानना था कि अगर सीनियर पदाधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देने के लिए पद छोड़ दिया। राम मंदिर दोस्तों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ट्रस्ट नहीं चाहता कि जांच के दौरान संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, इसलिए चंपत राय पद छोड़ दें, इसी में सब कुछ भलाई नजर आ रही थी। दोस्तों, हरिद्वार में जो बैठक हुई, जिस बैठक का मैंने आपके सामने जिक्र किया, उस बैठक में विश्व हिंदू परिषद की बैठक के दौरान साधु संतों ने भी यह कहा था कि न केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जांच हो, बल्कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के रामालय ट्रस्ट और राम मंदिर मामले में निर्णय आने से पहले मंदिर निर्माण की गतिविधियों को चलाने के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के भी खातों और खर्च की जांच होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर साधु संतों में आक्रोश और स्थिति बिगड़ते देख विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 26 जून से अयोध्या में होने वाली 4 दिवसीय बैठक भी टाल दी गई थी। यह बैठक कारसेवकपुरम में होनी थी। इसमें 44 प्रांतों के सभी सदस्यों को शामिल भी होना था, लेकिन चढ़ावा चोरी में मचे घमासान के चलते विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मीटिंग टाल दी थी। वहां मीटिंग करना सही नहीं लगा। इधर चढ़ावा चोरी में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर भी शुरू से सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों के नाम एफआईआर में डाले गए हैं। एफआईआर में किसी भी आरोपी के पिता का नाम और पता नहीं लिखा गया है। सवाल है कि क्या ट्रस्ट के पास अपने ही कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाया गया है, मतलब इसमें कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी भी आरोपी है, वो बैंक का है, फिर भी उसको नामजद ना करके अज्ञात कर दिया गया। इसके पीछे की मंशा सवाल खड़ा कर रही है। एफआईआर में कुल 8 नामजद आरोपी हैं। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव,
करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू नामजद हैं। 9वें नंबर पर अज्ञात आरोपी है। एफआईआर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। जितने आरोपी हैं वो मंदिर से जुड़े हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन के पास उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी आरोपी का पता और पिता का नाम नहीं है। सभी में अज्ञात दर्ज किया गया है। अब जांच में यह तथ्य सामने आ जाएगा, लेकिन यह स्थिति ट्रस्ट पर बड़े सवाल खड़े कर रही है दोस्तों। तो यह है चंपत राय के हटने और एफआईआर को लेकर जो कुछ चल रहा है उसकी पूरी कहानी दोस्तों। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अभी बहुत से खुलासे होना बाकी है। अभी बहुत से लोगों तक जांच पहुंचनी भी बाकी है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।